भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स प्रोग्राम में स्वागत है। मैं योगेश्वर अब आपको कराऊंगा गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक है, चैप्टर 4 है। इससे पहले मैं न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड बैकवर्ड की वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक न्यू वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। अब देखिए, सबसे पहले तो न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन कैन बी रिटर्न एज, कैसे हम उसको लिख सकते हैं। वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वन डेल वाई नॉट प्लस यू टू डेल स्क्र वाई नॉट प्लस यू थ्री डेल क्यू वाई नॉट यू फोर डेल फोर वाई नॉट, वेयर u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। ये तो u का फॉर्मूला हो गया। और u की जो ith इंडेक्स है वो किस तरह से बनेगी, ध्यान से देखना इसको। यहाँ पर u माइनस वन u माइनस टू शो करते करते u में से माइनस होगा i माइनस वन। जैसे ही मैं नेगेटिव कॉमन लूंगा तो ये कंडीशन आ जाएगी u माइनस ब्रैकेट में i माइनस वन। ठीक है, यानी कि अगर हम फिफ्थ लेते हैं तो u में से 4 माइनस होगी लास्ट। तो इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन आती है, जैसे कि मान लो u1 का तो मतलब आपके पास हो गया u, कि भाई फिर u2 का मतलब है u इंटू यू माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। u3 का मतलब है आपके पास u माइनस वन u माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से u4 है u माइनस वन u माइनस टू और u माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। और इसी तरह से चलते चलते आपके पास ith वाली जो है वो कंडीशन आ जाएगी कि u माइनस वन u माइनस टू एंड सो ऑन u माइनस में i माइनस वन। ठीक है, और डिवाइड में ith फैक्टोरियल। तो ये आपके पास हैं। अब विच इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स एडवांसिंग फॉर्मूला। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या है। नाउ इक्वेशन 1 एक्सेप्ट द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ RHS, द सबस्क्रिप्ट ऑफ y इन ईच टर्म इज डिमिनिश्ड बाय 1 यूजिंग द फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डेल n प्लस वन वाई माइनस वन कैन बी रिटर्न एज डेल पावर n वाई नॉट माइनस डेल n वाई माइनस वन। ये मैं न्यूटन ग्रेगरी में भी बता चुका हूँ कि किस तरह से उसको लिखते हैं। ये एक्चुअल में जब हम n प्लस वन डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखी जाएगी और जो बाद में होती है स्क्रिप्ट वही यहाँ पे यूज होती है। तो n प्लस वन वाले में डेल n होगा और माइनस वन है तो यहाँ लास्ट में माइनस वन होगा, ये जस्ट उससे एक एक्स्ट्रा होगा वाई नॉट। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने शिफ्टिंग कर दी, डेल वाई नॉट की वैल्यू निकाल दी, इसको उधर ले जाके एडिशन कर दिया। तो डेल एन वाई माइनस वन प्लस डेल एन प्लस वन वाई माइनस वन, पुटिंग n इज इक्वल टू 2 3 4 इन रिजल्ट 2। ये जो रिजल्ट 2 आया इसमें n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो डेल स्क्र वाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3, फिर डेल 3 यानी कि n की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ 3 यहाँ 4 आ जाएगा, ये कंडीशन आ गई। फिर 4 रखोगे तो यहाँ 4 यहाँ 4 प्लस वन 5 कंडीशन बन जाएगी एंड सो ऑन। यूजिंग दीज रिजल्ट्स इन इक्वेशन 1 वी गेट, जो इक्वेशन 1 था आपके पास भाई, सबसे पहले तो देखिए वाई नोट था, फिर यू की फर्स्ट डेल वाई नोट था, फिर यू टू, यहाँ पर जो कंडीशन थी, यहाँ देखिए जो फॉर्मूला है हमारे पास उसमें डेल स्क्र वाई नोट है और डेल स्क्र वाई नोट की वैल्यू आ जाएगी डेल स्क्र वाई माइनस वन, यानी कि ये वाली वैल्यू डेल स्क्र वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस वन, यहाँ पर डेल स्क्र वाई नोट की जगह पे। फिर डेल क्यूब वाई नोट की वैल्यू ये है और डेल क्यूब वाई नोट की जगह पे ये वैल्यू रख दी जाएगी इस ब्रैकेट में। फिर डेल फोर की जगह पर ये वैल्यू रख दी जाएगी नेक्स्ट ब्रैकेट में। ठीक है, इस तरह से करके फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए वाई नोट एज इट इज, यू वन डेल वाई नोट भी एज इट इज, यू टू के साथ डेल स्क्र वाई माइनस वन है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद एक चीज़ और देखिए कि भाई आपके पास डेल क्यूब वाई माइनस वन के साथ भी u2 है और डेल क्यूब वाई माइनस वन के साथ u3 भी है। तो इस टर्म में और इस टर्म में अगर डेल क्यूब वाई माइनस वन में कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से तो u2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और यहाँ से u3, तो u2 प्लस u3 दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएंगे और डेल क्यूब वाई माइनस टू आपका कॉमन बाहर आ जाएगा। सेम वे में अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो u3 आपका यहाँ पर डेल फोर के साथ मल्टीप्लाई है और यहाँ पर u4 भी डेल फोर के साथ मल्टीप्लाई है। तो इन दोनों में डेल फोर वाई माइनस वन अगर मैं कॉमन लूँगा तो u3 प्लस u4 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे
एंड सो ऑन, इस तरह से कंडीशन बनेगी। और ये एक बाइनोमियल का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि भाई एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ आर माइनस वन है, यहाँ आर, ये तो आपके पास आर लिखा जाएगा, और जो ऊपर इक्वल वैल्यू है एन उसमें वन इंक्रीज हो जाता है, एन प्लस वन सी आर। ये बाइनोमियल थ्योरम से एक फॉर्मूला आया था, ठीक है, वहाँ से है ये। तो सेम सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो यू आई माइनस वन प्लस यू आई को मैं लिख सकता हूँ यू प्लस वन की आईएथ आइट्रेशन। एक्चुअली हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो यू सी वन यू ही होता है, फिर यू सी टू का मतलब दो टर्म अपॉन में टू फैक्टोरियल, फिर यू सी थ्री का मतलब थ्री टर्म्स अपॉन थ्री फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये कंडीशन बनी, ठीक है। और जब कभी भी मैं कोई दो वैल्यू, जैसे कि मान लो यू सी वन को मैं यू सी टू से ऐड करता हूँ, तो जो इन दोनों में वैल्यू है बड़े वाली वो लिखी जाएगी, और ऊपर जो है वो एक एडिशन हो जाएगा, ये कंडीशन होगी। और अगर मान लो मैं यू सी थ्री प्लस यू सी फोर लिखता हूँ, तो यहाँ पे यू सी फोर लिखा जाएगा, यानी कि बड़े वाली वैल्यू, और ऊपर जो यू है उसमें प्लस वन हो जाएगा। तो इसी तरह से ये आपके पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, यू आई माइनस वन प्लस यू आई इज इक्वल टू यू प्लस वन की आईएथ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, जहाँ पर आई आपका 3 4 5 वगैरह होगा स्टार्ट। अब इसमें देखिए फिर से वाई नोट एज इट इज, यू वन डेल वाई नोट, यू टू डेल स्क्र वाई माइनस वन, इन दोनों को मिला करके यू टू यू थ्री को मैं लिख सकता हूँ यू प्लस वन थ्री, फिर इन दोनों को मिला करके मैं लिख सकता हूँ यू प्लस वन फोर डेल फोर, ठीक है, इस तरह से। फिर नाउ रिड्यूसिंग द सबस्क्रिप्ट ऑफ वाई ऑफ फिफ्थ टर्म एंड ऑनवर्ड्स बाई वन वी गेट। अब देखिए ये तो वाई एक्स, वाई नॉट एज इट इज, ये भी एज इट इज, डेल स्क्वायर ये टर्म भी एज इट इज, ये वाली टर्म भी एज इट इज। इसके बाद जो ये फोर्थ टर्म थी यानी कि डेल फोर वाई माइनस वन था, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और जैसे यहाँ पर डेल फोर वाई नॉट है तो यहाँ पे माइनस वन आया। तो इसी को अगर हम ध्यान से देखें तो डेल फोर, अगर मान लो मैं यहाँ डिमिनिशिंग वन करता हूँ यानी कि जीरो में से माइनस वन करता हूँ, तो हर जगह माइनस वन हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल फोर वाई माइनस टू प्लस डेल फाइव वाई माइनस टू, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पर, यही इन्होंने किया है, इसको हटाया डेल फोर वाई माइनस वन को, उसकी जगह पे डेल फोर वाई माइनस टू प्लस डेल फाइव वाई माइनस टू लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। फिर ये यहाँ पे नीचे दिखा भी रखा कि भाई ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसके अंदर n की जगह पे 4 रख दिया, तो कंडीशन आ जाएगी आपके पास। तो अब फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा वाई नॉट यू वन डेल वाई नॉट यू टू डेल स्क्र वाई माइनस वन, फिर यू प्लस वन की थर्ड अप्रोक्सीमेशन जो है और थर्ड आइट्रेशन है, और डेल क्यूब वाई माइनस वन, और इधर यू प्लस वन की फोर्थ डेल फोर वाई माइनस टू, और फिर इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होकर के आगे बढ़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड द गोज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। फिर इसके साथ रिमार्क भी है कि गोज फॉरवर्ड फॉर्मूला इज यूजफुल व्हेन यू लाइज बिटवीन जीरो एंड वन बाई टू। अगर यू की वैल्यू जीरो और वन यानी कि जीरो और 0.5 के बीच की वैल्यू आती है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला यूजफुल होता है आपका।